मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और भारत के सभी लोक सेवा आयोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं और ये बार बार आपको घुमाता है। तो चलिए इसको आसान करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें पढ़ा रहा हूं मौर्य डायनेस्टी, और उस मौर्य डायनेस्टी का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं मौर्य के प्रशासन के बारे में। अब मौर्य प्रशासन के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें सबसे पता चलता है, सबसे पहली चीज़ जिससे हमें पता चलता है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक किताब है जो लिखी है आचार्य चाणक्य ने। उन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त और उन्हीं का नाम था क्या, कौटिल्य। तो कौटिल्य बोले, विष्णुगुप्त बोले या चाणक्य बोले, तीनों एक ही नाम है और तीनों एक नाम मतलब चाणक्य। ठीक, चाणक्य ने एक किताब लिखी, क्या, आचार्य चाणक्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है दी नेचर ऑफ ए स्टेट, एक राज्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए। याद रखिएगा, एक राज्य किस तरीके से काम करे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सप्तांग थ्योरी पे, यानी 7 पिलर्स ऑफ ए स्टेट। एक राज्य के 7 अंग माने जाते हैं, उन्हीं 7 पर चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, मौर्य डायनेस्टी में जो राज्य था, मौर्य साम्राज्य अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंसेस का मतलब प्रांतों में विभाजित किया गया था। हर प्रोविंस की जिम्मेदारी राजकुमार या कुमार के ऊपर होती थी। शाही घर का मतलब राजा के बेटा के पास होती थी। जो प्रोविंस दिया जाता था राजा के बेटे के पास होता था। लेकिन जब अशोक की बारी आई तो अशोक के समय पे जो मौर्य साम्राज्य था वो 5 भागों में बांटा गया था। ठीक, मगध और कुछ पड़ोसी महाजनपदों पे तो सीधे किसका, अशोक का खुद का शासन था। अब आ जाइए राज्य का सप्तांग सिद्धांत या 7 पिलर्स ऑफ स्टेट या सप्तांग थ्योरी। 7 अंग हैं एक राज्य के, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा है कौटिल्य या फिर चाणक्य ने। उस 7 अंग के पहले नाम आपको मैं बता दूं। सबसे पहला, कोई भी देखिए, भारत एक राज्य है, जी हाँ। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, जी हाँ। कोई भी राज्य है, राज्य आपको पता है कि नहीं पता है, भारत एक राज्य है। कोई भी राज्य अगर राज्य होगा तो उसके 3 पॉइंट होंगे, राजा होगा, प्रजा होंगे और एक फिजिकल जियोग्राफी होगी, फिजिकल टेरिटरी होगी। यानी राज्य की क्या परिभाषा होगी यहाँ पे, स्टेट का मतलब कोई भी स्टेट को स्टेट कब बोलते हैं, जब वहां पे किंग हो, किंग के बाद क्या हो, प्रजा हो, और प्रजा के बाद एक क्या हो, फिजिकल टेरिटरी हो यानी जमीन हो। अगर कोई जगह ऐसी है तो उसको क्या बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं। तो हम लोग बोले सप्तांग थ्योरी में सबसे जरूरी होता है किंग, यानी क्या, स्वामी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अंग क्या है, स्वामी। दूसरा इंपॉर्टेंट अंग क्या होता है, स्वामी को सलाह देने वाला अमात्य। तो देखिए सबसे पहला अंग क्या है, स्वामी। स्वामी का मतलब सर्वश्रेष्ठ किंग, साम्राज्य का इकलौता राजा। तो स्वामी सबसे जरूरी अंग होता है। ये अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं ना, तो बिजनेस का लीडर भी आप इसको समझ सकते हैं। ये बिजनेस का लीडर है या एक देश का राजा है या देश का रूलर है। तो भारत का रूलर कौन है, एक्चुअल रूलर कौन है। वैसे तो किताबों पे तो राष्ट्रपति है, लेकिन भारत के एक्चुअल रूलर कौन है, मोदी हैं। तो ये मोदी हैं स्वामी। ठीक, अब आगे एक तो हो गया राजा। अब राजा को सलाह देने के लिए राजा की मंत्री परिषद तो होगी ना, तो स्वामी के बाद सबसे जरूरी है अमात्य। अमात्य मीन्स द मिनिस्टर हु आर गोइंग टू एडवाइस, हु आर गोइंग टू गिव द एडवाइस टू द किंग। राजा को वो देने के लिए, सलाह देने के लिए क्या बनाए गए, मिनिस्टर्स बनाए गए। अब और बताइए, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, राजा हवा में तो राज्य नहीं करेगा, जनपद होने चाहिए। जनपद का मतलब एक तो होता है लोग और दूसरा क्षेत्र। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो भारत के जनसंख्या यानी भारत का लोग और भारत के वो 28 टेरिटरी, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, वो सब भारत के क्या हैं, जनपद और लोग हैं। ठीक, अगला आ जाइए, दुर्ग क्या है। मोदी कहीं हवा में तो रहते नहीं है। पहले के ज़माने में राजा अपने आप को सेव करने के लिए दुर्ग बनाते थे या किले बंदी करते थे। जैसे मोदी जी रहते हैं 7 RCR में, आप 7 RCR में घुस नहीं सकते, वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आप उसमें घुस ही नहीं पाएंगे। तो दुर्ग का मतलब किले बंदी, याद रखिएगा, दुर्ग का मतलब किले बंदी। कौटिल्य ने राज्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए किले बंदी को आवश्यक माना, यानी जहाँ पे राजा है वो इलाका किला जरूर बनाया जाए, उसको सेफ जरूर बनाया जाए और वहां से निकलने का रास्ता भी हमेशा होना चाहिए। उसके बाद कोष या खजाना। तो सबसे पहला हो गया स्वामी, फिर हो गया अमात्य, फिर हो गया जनपद, फिर हो गया दुर्ग, फिर हो गया 5वां कोष।
कोष का मतलब खजाना। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी कंपनी हो, बिना पैसे के तो चल नहीं सकता। बिना ट्रेजरी के कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो कौटिल्य चाहते थे कि एक ट्रेजरी बने। याद रखिए, विशेष रूप से राजा को निर्देश दिया कि वो देश की संपत्तियों के केवल धार्मिक तरीकों से प्राप्त करे, गलत तरीकों से ना प्राप्त करे। राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी है क्या? कोष। और क्या जरूरी है? छठे नंबर पे और सातवें नंबर पे दंड। अब अगर कोई गलती करे तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा, यानी आपके पास आर्मी या फोर्स होनी चाहिए। छठा पिलर। और लास्ट पिलर आता है मित्र। जब आप पे कोई अटैक कर दे, भारत पे अगर कोई अटैक करता है तो उसका दोस्त रूस आ जाता है, या आजकल अगर कोई भी दोस्त हो वो तुरंत उसका साथ देने लगता है, इजराइल साथ देने लगता है। तो एलाइज का मतलब होता है जब आप कभी फंसे तो आपके दोस्त लोग आपका साथ दें। तो टोटल कितने पिलर्स हो गए? 7 पिलर्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्वामी, दूसरा आमात्य, तीसरा जनपद, चौथा जनपद के बाद दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सबसे जरूरी क्या है? दंड, और सातवां और ज़रूरी मित्र तो ज़रूर बनाने चाहिए, पार्टनर्स बनाने चाहिए, ताकि जब आप फंसे तो वो आपका साथ दें। ये है सप्तांग थ्योरी ऑफ ए स्टेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यूपी पीसीएस की और यूपीएस की सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ मैं देता हूँ टॉपर्स कोड पर आपके लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं।